जेएमएम के विधायक सीता सोरेन जो है वो आम्रपाली परियोजना को सीसीएल की जो परियोजना है उसको लेकर के धरने पर बैठी है, और लंबोदर महतो टीटीएस उसको लेकर के वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो अपनी अपने क्षेत्रों की समस्या को लेकर के विधायक ज़रूर धरना पर बैठे हुए हैं। अब सदन में भी इस मामले को वो उठाएंगे, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र भी लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती रही है, तो आज किस तरह से सदन की कार्रवाई होती है। हालांकि कल सदन के भीतर जो है मॉब लिंचिंग पर जो है कानून भी लाया गया है। तो ऐसे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे सीता सोरेन से ही कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं और क्यों उनको धरना पर बैठना पड़ा, क्योंकि सरकार उनकी है, सरकार तक उनकी बातें पहुंच रही है कि नहीं। सीता जी, क्यों धरना पर बैठना पड़ा? झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता क्यों धरना पर बैठना पड़ा? क्यों सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही था, लेकिन जो जवाब दिए गए हैं जी देखिए, कुछ बातें तो पहुंचती है, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं सरकार को जो है कि धरे के धरे रह जाती है। इसीलिए आज हमको धरना में बैठना पड़ा। बहुत सारी ऐसे समस्या है, और देखा जाए तो आज का जो अतिक्रमण हो रहा है वन भूमि में, तो इसको कैसे सरकार रोक लगाए, क्योंकि सीसीएल का जो आम्रपाली परियोजना में जो वन भूमि पर 1.5 एकड़ वन भूमि पर आज आरकेटीसी और बीएलए जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये पूरी तरह से अपना माल ढुलाई कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर रोक लगे, और इसके संबंधित कल मेरा भी क्वेश्चन था, उसमें पूरी तरह से संतुष्टि हुई ही नहीं, गलत जवाब दिया गया है। क्वेश्चन इस तरह का था कि रोज़ यहाँ पर माल ढुलाई हो रही है, और कल जब मेरा क्वेश्चन था तो कल सिर्फ बंद कर दिया गया था, और यहाँ पर इस सड़क पर आए दिन भर में 50,000 टन का जो है कि माल ढुलाई हो रही है, और सरकार की तरफ से जवाब आती है कि बंद है यहाँ पर काम। तो ये बहुत बड़ा जो मुद्दा है। हम तो ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण जो वन भूमि का हुआ है जल्द से जल्द रोका जाए, और विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। सीता जी, ये लगता है क्या जिस जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करके सरकार सत्ता में आई है, ऐसे में आपके ही पार्टी के लोबिन हेम्ब्रम जो हैं वो भी मुद्दा उठाए हैं। सैकड़ों लोग अभी वहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं पलामू के, जो कह रहे हैं कि पत्थर को और जंगल को दोनों को काटा जा रहा है। जी बिल्कुल, इसके रोकथाम होना चाहिए। अब हमारी सरकार भी बनी है, तो हमको अपनी जंगल ज़मीन हमारी जो अधिकार है उसके लिए हमारे बनी हुई है। लेकिन आज तक भी कोरोना काल था बीच में, तो अभी तो कोरोना काल भी उतना ये नहीं एक्टिव नहीं है। तो अब तो सरकार को सुनना चाहिए, काम करना चाहिए। हमारे लोगों की जो ज़मीन है जो लूटी जा रही है, आए दिन बिक्री हो रही है CNT SPT एक्ट की ज़मीन, और कब तक ये दंश हमारे जो जनता सहेंगे, इसका रोकथाम होना चाहिए। सीता जी, JPSC का मामला अभी लगातार सदन से लेकर के सदन के बाहर तक हंगामेदार है। सड़क पर अभी भी छात्र बैठे हुए हैं। कल JPSC का अंतिम संस्कार भी छात्रों ने कर दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। आप क्या चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, ये जो छात्र का जो समस्या है ये एकदम सही है। जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, और PT एग्ज़ाम में एक ही सीरियल नंबर के इतने संख्या में जो स्टूडेंट पास किए हैं, तो ये जांच का ही विषय है। जांच या फिर सरकार रद्द करे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी क्या विचार कर रहे हैं तो हमने कैसे। इसको लेकर के सदन अगर आज खत्म हो रहा है तो इसके बाद भी आप अपनी बात रखेंगे मुख्यमंत्री तक? जी बिल्कुल रखेंगे। तो ये सीता सोरेन थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सदन का सत्र अगर खत्म भी हो जाता है तो वो मुख्यमंत्री तक अपनी बात जरूर पहुंचाएंगे इस JPSC को लेकर, क्योंकि छात्रों की मांग जो है वो जायज़ है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।